आप ये समझ लो, प्रभु अत्यंत अपने जो शरणागत जन है उनको बहुत प्यार करते हैं, तब ये विपत्ति देते हैं जो कुंती जी मांग रहे हैं। इस पर कभी संशय न किया जाए, इस पर कभी प्रश्न न किया जाए, बस आनंदित होकर उनके हर विधान में महामंगल छुपा है, बिल्कुल पक्का समझ लो, बिना सोच विचार के समझ लो, क्योंकि अपने में सोच विचार वाली वो बात है नहीं कि वहां तक समझ सके। बहुत ही सुलझा हुआ विधान हमारे पास आ रहा है, बहुत सुलझा हुआ हम सबके पास। उसको इस रूप में न देखा जाए कि प्रभु की क्या करुणा होती, भजन का क्या फल होता है, क्या उनका विधान है, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों कष्ट होता है। पूज्य श्री निम्बारकाचार्य भगवान के सिंहासन पर विराजमान आचार्य पद में श्री श्री जी महाराज, उदर में किसी रोग निवारणार्थ ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन हुआ। जब सुना तो मन में बड़ा प्रभाव पड़ता है कि आचार्य हैं, कितने जनों का कल्याण कर रहे हैं। अरे प्रभु कम से कम ऐसे, और सुकुमार श्री जी महाराज एकदम सुकुमार शरीर के, आचार्य पद पे तो श्री जी के बपू ही है सब, बड़ा ही करुणामय स्वरूप। थोड़े दिनों बाद सुना कि पुनः वही ऑपरेशन, वो ठीक नहीं हुआ तो पुनः ऑपरेशन, फिर और बड़ा ऑपरेशन। लगा कि इनकी कुछ लीला ही विचित्र, बड़ी विचित्र लीला है, कोई इस पर निर्णय नहीं कर सकता, बाह्य दृश्य देख करके निर्णय नहीं। उस दिन गए माधोदास बाबा, अक्षरशः शास्त्राज्ञा का पालन करने वाले, पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य, और ब्रजवासियों के अनन्य, ब्रजवासी का ही टुकड़ा जाएगा, बहुत ही पवित्र। और ऐसे पूरा सागर जी जो वहां नयती के हैं पूरा, और आज तक अभी ठीक नहीं हुए, किसी से मिलते नहीं, कोई बात नहीं करते, एकांत एकदम। हरि तेरी गति लखना। अब ये बाहर की बातें अगर हम देखें तो निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन अगर माधवदास बाबा से स्वयं पूछा जाए कि कैसा है अब, अगर वो ये रो के ना कह दे बहुत बड़ी कृपा है तो बताना, किसी से भी कभी भी। तो ये कोई ऐसा थोड़ी कि पक्षपात करके कह रहे बहुत कृपा है, ऐसे नहीं कहे। ऐसे झूठी कब तक कहेंगे कि हलवा खा के आए, कब तक कहें, चिल्ला के कहने पड़े। 10 दिन हो गए झूठी कहते कहते, भूखों मर रहा हूं, एक कौरा ले दिया, कहना पड़ेगा। लेकिन भयंकर से भयंकर कष्ट की परिस्थिति में भी ये जो निकलता ना कृपा है, वो दिखाई देती है, अंदर से वो अनुभव में आती है, उनका प्यार, उनका दुलार। तो वो भक्त बोलता है, ये केवल बोलता है नहीं, अनुभव करके बोलता है कि बहुत कृपा है प्रभु की, बहुत दुलार है प्रभु का। इसलिए सबसे प्रार्थना है भक्तों के बाह्य व्यवहारिक परिस्थितियों को देखकर श्री कृष्ण कृपा पे हम कभी अविश्वास न करें कि ऐसी भी क्या कृपा होती है, क्योंकि बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं हरि की है। पर खूब शोधी हुई बात है, ये जो विपत्ति है, ये जो दुख है, जो प्रतिकूलता है, ये मेरे हरि की कृपा के द्वारा हमारे लिए रचा हुआ वो विधान है जो भगवत प्राप्ति कराता है। वो विधान है जिससे कहीं भी कोई वृत्ति माया घसीट न सके। ये साथ रहेगा ना, माया नहीं घसीट पाएगी। समय ही नहीं, उसको समय ही नहीं दिया तो माया कब घसीटती जानते हो? हाँ, जब हर्षित होता है, जब अनुकूलता होती है, तब माया घसीटती है। प्रतिकूलता में और दुख विपत्ति में वो आश्रित है प्रभु के, अब वहां कोई प्रश्न ही नहीं। जो शरणागत है थोड़ा भी तो फिर हिल जाएगा। और ऐसे देंगे क्यों हरि? हरि जितनी सामग्री देते हैं तो उसके पहले उतना पाचन यंत्र भी मजबूत कर देते हैं, वैसा विवेक भी दे देते हैं, वैसा ठीक निर्णय भी कर देते हैं। धैर्य पूर्वक
हम अपनी जीवन यात्रा जो प्रभु के सहारे है, प्रभु के चरणों में समर्पित है, हर परिस्थिति में उनके कृपा विधान को देखते चले, चूक ना करें, मांग ना करें, परिस्थिति बदलने की, धोखा हो जाएगा। वासुदेव नाम के कुष्ठी भगत थे। महाप्रभु चैतन्य देव जब तीर्थ यात्रा में भ्रमण में थे तो एक नगर में गए, तो वहां महाप्रभु जिधर जाते थे जिससे आनंद की लहर छा जाती थी। पावत ही तिनको दरस उपजे, वो वैसे ही कमल नेत्र, रोम रोम से कृष्ण प्रेम झर रहा है, मानो प्रिया ही मूर्ति मानो गौड़ांग श्रीअंग की माधुरी। अजान बाहु जब हाथ उठा के प्राणनाथ कृष्ण बोलते तो वायुमंडल पूरा कृष्ण कृष्णमय हो जाता। तो महाप्रभु जहां पहुंचते तो संपूर्ण प्राणी परमानंद में डूबते। तो एक शरीर में पीप मवाद से बड़ा गलित कुष्ठ ऐसा। उन्होंने जब सुना कि कोई महात्मा ऐसे आए हैं जो बड़े दर्शनी और जिनके दर्शन से बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, अब वो वहां से घसीलना शुरू किया। चल तो सकते नहीं थे। महाप्रभु थोड़ी देर के लिए वहां जन को कृतार्थ किया और चल दिए। भावावेश में प्रभु रहते थे। ये बहुत कष्ट से घसीलते हुए वहां जब पहुंचे तो पूछा, तो उनका महाप्रभु तो चले गए। अपार उनको दुख, भारी अंदर से दुख भई आवाज से पुकारा कि इतना दुर्भाग्य, प्रभु आपके दर्शन भी नहीं हुए। प्रभु लौट पड़े, क्योंकि बिना फोन का फोन यह है, हृदय में वही पुकार पहुंचती है जो आर्त भरी और अनन्य होती है। प्रभु एकदम लौट पड़े और भागते हुए, जैसे बछड़े के रंभाने पर गाय हुंकार मार के भागती है, ऐसे महाप्रभु हुंकार मारते हुए पुनः लौट के जे ही उसने, ओहो, महाप्रभु दौड़कर पीप भरा हुआ सब शरीर से गले से लगा लिया। जी ही गले से लगाया तो सब कुष्ठ गायब, स्वर्ण जैसा तेजस्वी एकदम स्वस्थ शरीर। महाप्रभु से तुरंत प्रार्थना, प्रभु नहीं नहीं, हमें वैसे ही करो, हमारे शरीर में पुनः गलित कुष्ठ वैसे ही कर दो। प्रभु नहीं। भक्तों ने और समझाया कि अरे सड़ रहा था शरीर, इतना क्लेश प्राप्त कर रहे थे, इतना दुखी थे, महाप्रभु की करुणा से ऐसा हो, तो आप क्यों है? बोले नहीं, अगर इस शरीर ऐसे स्वस्थ रहा और विषय अनुराग बढ़ गया तो, क्योंकि हमने देखा जो हमारे शरीर में गलित कुष्ठ था, कोई पास नहीं आता, कोई बात नहीं करता था। अब शरीर स्वस्थ और तेजस्वी हो रहा है तो हो सकता है विषय अनुराग बढ़ जाए। तो प्रभु ने कहा, जाओ, विषय अनुराग तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। ये प्रभु कृपा करके जो हमें दुख देते हैं वो विषय अनुराग से बचाने के लिए देते हैं। दुखालय है ये अनुभव कराते हैं। उनका बहुत करुणा कृपा में स्वभाव है। हम कभी ये सब बातें ना दिमाग में लाएं। कभी एक बहुत छोटा दिमाग है, सीप कैसे समुद्र को अपने अंदर समाहित कर ले, बुद्धि हमारी सीप जैसी, प्रभु की महिमा समुद्र जैसी। बिल्कुल गंभीरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक ये बात बैठा लो। प्रभु बड़े कृपा सिंधु है, उनका विधान बड़ा मंगलमय है। चलते हैं।